नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शरीर का भारीपन दूर करने वाली, शरीर की शुद्धि करने वाली मुद्रा आकाश मुद्रा के बारे में। जानेंगे आकाश मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हस्त मुद्रा में आकाश मुद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्रा है। जैसे इसके नाम में ही है आकाश मुद्रा, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। आकाश तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में कई सारे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है और यह मुद्रा आकाश तत्व को संतुलित करने वाली मुद्रा है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो यह मुद्रा हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही उत्तम मुद्रा है। शरीर के अंदर के विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने में यह मुद्रा सक्षम है। इसके अलावा जिनके भी शरीर में भारीपन आ गया है, आलस आ गया है, शरीर सुस्त हो गया है, पैर भारी भारी से लगते हैं, ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं है, ऐसी समस्या में यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। इसके अलावा यह मुद्रा थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली मुद्रा है। यह मुद्रा हमारे सांसों से संबंधित समस्या में भी लाभ पहुंचाती है। आकाश तत्व की कमी की वजह से लंग्स वीक हो जाते हैं, हम सांस पूरी तरह से प्रॉपर नहीं ले पाते। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, सांस फूलना दूर हो जाता है। इसके अलावा यह मुद्रा हमारे हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। यह मुद्रा विटामिन डी की कमी, अगर लगातार इस मुद्रा को करते हैं तो विटामिन डी की जो कमी है उसमें भी ये लाभ पहुंचाती है। जिनकी भी हड्डियां बहुत कमजोर है, वीक है, जिनका शरीर बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया है, लचीला शरीर नहीं है, उनके लिए मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाएगी और शरीर भी लचीला बन जाएगा। इसके अलावा कानों से संबंधित समस्या में भी ये मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। यह मुद्रा हमारे दांतों के लिए भी लाभदायक साबित होती है। इसके अलावा जिनको भी ब्लड से संबंधित समस्या है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता शरीर में, उनके लिए मुद्रा बहुत उपयोगी है। इस मुद्रा के अभ्यास से रक्त संचार पूरे शरीर में सुचारू रूप से होने लगता है। इसके अलावा जिनके सिर में दर्द रहता है, आलस बहुत ज़्यादा रहता है, मिर्गी की समस्या है, चक्कर आ जाती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, ऐसी समस्या में भी आकाश मुद्रा अत्यंत लाभदायक है। इस मुद्रा का अभ्यास किसे कम करना चाहिए या टालना चाहिए? जो भी वात रोगी है, जिनके शरीर में पहले से वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास थोड़ा सा कम करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास कितनी देर के लिए करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास आपको कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। 15-15 मिनट दिन में 2 बार या 3 बार करेंगे तब भी चल जाता है। अगर आप शुरुआत में 15 मिनट नहीं कर पाते तो आप इसका अभ्यास 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते। धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाइए अपने अभ्यास के अनुसार। लेकिन 15 मिनट आकाश मुद्रा करेंगे तो बहुत बेस्ट रहता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा रहता है। वैसे आप दोपहर में या शाम को भी इस मुद्रा को कर सकते। खाना खाते तुरंत करना टालना चाहिए। इस मुद्रा को लेटकर या घूमते फिरते भी नहीं करना है। तो करना किस प्रकार से? इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते उस आसन में बैठ जाइए। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वे सोफे के ऊपर या चेयर के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। जब भी आप मुद्रा करने बैठेंगे तो ध्यान रखिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होना अनिवार्य है। गर्दन सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और थोड़ी सी खुलीदार जगह पर बैठिए। एकदम से बंद कमरे में या जहां पर ऑक्सीजन की कमी है ऐसे जगह पर बैठना टालना चाहिए। शांत एकांत होकर, एक चित्त होकर इस मुद्रा को करेंगे तो बेनिफिट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठने के बाद आपका जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व है, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो ये जो आकाश तत्व है और ये अग्नि तत्व यानी कि अंगूठा जो है, इनकी टिप को आपको इस प्रकार से मिला देना है। बहुत सरल सिंपल है। इस प्रकार से मिला देना है और इसको मिलाने के बाद जो शेष उंगलियां बचती है वो सीधी रहेगी और इसको रखना है अपने यहाँ पर नी के ऊपर।
सीधा एकदम बैठ जाइए, यहाँ पर रखिए। और देखिए गलती क्या होती है, बहुत सारे लोग इस मुद्रा को ऐसे लगाते तो है, लेकिन बैठे बैठे उनके हाथ इस प्रकार से नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये ऐसे रखे हैं, ये अपने आप ही ऐसे हो जाएंगे, या ध्यान कहीं और जाएगा, हाथ ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे, या नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये नहीं करना है, हाथों को हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे करके रखना है। और सीधा बैठने के बाद यहाँ पर आपको या तो डीप ब्रीदिंग करनी है या प्राणायाम करना है। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना, कुंभक यानी कि सांस को अंदर रोक कर रखना, रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालना। तो आंखें बंद करके ध्यान को लगाइए अपने आज्ञा चक्र के ऊपर और आराम से शांति से इसको करते लंबी गहरी सांस भरिए, यथाशक्ति सांस को रोकिए और धीरे धीरे सांस को निकालिए। अगर जिनको हृदय से संबंधित समस्या है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रोक नहीं पाते, वो डीप ब्रीदिंग भी करके इस मुद्रा को कर सकते, वही बेनिफिट आपको मिलेंगे। प्राणायाम के साथ कीजिए या डीप ब्रीथ करते हुए भी कीजिए, सेम बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा ये जो मुद्रा है, ये तो हमने शारीरिक लाभ देखे, इसके आध्यात्मिक लाभ भी है। ये आपके सहस्त्रार चक्र को भी प्रभावित करती है और जो कॉस्मिक एनर्जी है वह अच्छी तरह से इस मुद्रा के अभ्यास से मिलने लगती है। यह भी कहा जाता है कि योगी लोग आकाश मुद्रा का ज़्यादा अभ्यास करके दैवी शक्तियों के साथ भी कनेक्शन बना लेते थे। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो ये मुद्रा है वह बहुत लाभदायक है। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास आप जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आकाश मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।